13 है शायद, डे 13। ओके हो। तो देखिए फर्स्ट लिखिए, इसमें तारीख लिख देता हूँ आज का। आज है 26 जुलाई 2020। हेडिंग दीजिए रीबेट अंडर सेक्शन 87A। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैश बैक स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर इनकम पीपल। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कितने लोग, मतलब सरकार के इसके कारण, सिर्फ इस सेक्शन के कारण कितने करोड़ रुपए का सरकार का यहाँ पर नुकसान होता है। ये चीज हमको दिखती नहीं है और हम फालतू चिल्लाते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। आई विल शो यू। देखिए रिबेट अंडर 87A लिखिए इसके बारे में कुछ कुछ। फर्स्ट क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट होगा लिखिए। सबसे पहले द एसएससी इज इंडिविजुअल। एसएससी इज इंडिविजुअल, ये पहला कंडीशन है अगर आपको रिबेट अंडर 87A का बेनिफिट लेना है तो। बेसिकली मैं ये बोलूं रिबेट मतलब क्या, एक प्रकार का डिस्काउंट है ये, दिस इज अ डिस्काउंट, ठीक है ना। रिबेट मतलब डिस्काउंट। अब देखिए एसएससी क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। इसका मतलब एचयूएफ को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, एओपी बीवाई को बेनिफिट नहीं मिलेगा। या सिंपली मैं बोलूं, आपका पर्सन का जो डेफिनेशन था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वाला, जहां पर टोटल 7 लोग आते थे, उन 7 में सिर्फ और सिर्फ ये बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को। बाकी किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा लिखिए एसएससी मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो अगर इंडिया का अगर रेसिडेंट है तो ही उसको ये बेनिफिट मिलेगा। एक एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तीसरा कंडीशन, टोटल इनकम शुड बी लेस देन ₹5 लाख। इसमें एक नोट लिख लीजिए, इसी का नोट लिखिए, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, एंड एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो इनकम आपका नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम है, आपको उसको कंसिडर करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, ये लिखा आपने डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए। देन फोर्थ वन इज लिखिए बेनिफिट। बेनिफिट क्या मिलेगा लिखिए, ₹12,500 और 100% ऑफ टैक्स पेबल whichever is lower, whichever is lower, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आपको मैं समझाता हूं। चलो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, लिख लिए क्या? यस सर। जी सर। ओके तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम हो, इसका मतलब
ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन वी विल गेट टोटल इनकम, ठीक है ना। तो ये जो टोटल इनकम आया मतलब क्या, डिडक्शन माइनस करने के बाद ये इनकम अगर हमारा बिलो 5 लाख है तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको रिबेट मिल जाएगा। क्या रिबेट मिल जाएगा, मतलब जितना आपका टैक्स बनेगा दैट इज 100% ऑफ टैक्स पेबल वो, या फिर 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है गवर्नमेंट यहाँ पर, इसके थ्रू सिंपली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोल दूं कि इसके मतलब इनकम अप टू ₹5 लाख इज इक्वल टू 0। हमने स्लैब क्या पढ़ा, हमने स्लैब पढ़ा कि अप टू 2.5 लाख इनकम 0 होगी, 2.5 लाख से 5 लाख आपका टैक्स कितना बनेगा 5%। जरा देखिए चीज को समझिए, अप टू 2,50,000 टैक्स कितना बना नील। नेक्स्ट 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए टैक्स कितना बनेगा 5%। तो ये कितना हो गया आपका 12,500। सरकार ने क्या बोला, आपका इनकम 5 लाख से बिलो होना चाहिए, तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा मैक्सिमम इनकम यहां पर 5 लाख ही हुआ, तो लेस क्या कर दूंगा मैं, रिबेट 12,500। सो टैक्स कितना निकला 0। समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। रेस्पॉन्ड कीजिए बाकी लोग। यस सर। ओके, मान लीजिए कि हमारा इनकम था 2,80,000 रुपए, तो टैक्स कितना बनता, यहां पर नील अप टू 2.5 लाख। देन नेक्स्ट एक्सेस कितना हुआ 30,000, 30,000 का 5% कितना हो गया आपका 1,500 रुपए, ठीक है। आपको रिबेट कितना मिल रहा है 100% ऑफ टैक्स या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है 1,500, तो आपको रिबेट मिल जाएगा 1,500 रुपए का, और टैक्स कितना दोगे 0। आपका इनकम हुआ मान लो, इनकम हुआ मान लो आपका 3,80,000 रुपए, ठीक है। तो पहला 2.5 लाख तक तो नील, नेक्स्ट 2.5 लाख से ऊपर कितना गया 1,30,000, 1,30,000 का 5% आपको देना पड़ेगा टैक्स, कितना हो जाएगा 6,500। रिबेट कितना मिल जाएगा, टैक्स पेएबल 6,500 या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। तो 12,500 में और 6,500 में कौन सा लोअर है 6,500, तो हमको रिबेट कितना मिल जाएगा 6,500 और टैक्स कितना देंगे 0। नेक्स्ट हमारा इनकम आ गया 5 लाख रुपए, तो अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कितना बन जाएगा 12,500, एग्जेम्पशन कितना मिल गया 12,500, टैक्स कितना देंगे 0। तो इतना देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन का इनकम 5 लाख तक अगर होता है, कौन सा इनकम टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन द बैलेंस पार्ट इज टोटल इनकम, वो टोटल इनकम अगर 5 लाख तक अगर होती है तो उस इंसान को एक फुट्टी कौड़ी भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं देना। समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जी सर। हाँ सर। अब देखिए डेंजर मोड कहां से आ रहा है, सिर्फ 10 रुपए उसकी इनकम बढ़ गई, सिर्फ 10 रुपए, सीन पूरा चेंज हो जाएगा। सी द ड्रास्टिक चेंज, इनकम हो गया 5,10,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल 5 लाख तक कितना टैक्स देना था उसको 0, लेकिन अभी इसकी इनकम कितनी बढ़ी सिर्फ 10 रुपए से, तो देखिए उसका टैक्स कितना 10,000 हो गया।
पहला 2.5 लाख के ऊपर नील, दूसरा 2.5 लाख के ऊपर क्या हुआ? सर 10,000 से बढ़ा दिया आप। सॉरी 5,10,000 बढ़ना था, आई एम सॉरी, 5,10,000, ठीक है। तो पहले 2.5 लाख के ऊपर नील टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक 2.5 लाख हुआ, उसके ऊपर 5% कितना हो गया? 12,500। देन आपका 5 लाख से 10 लाख का स्लैब आ जाएगा, यानी कि 20%। तो 5 लाख से 10 लाख का स्लैब में कितना इनकम आ रहा है आपका? 10 रुपए। 10 रुपए का 20% यानी कि 2 रुपए। 2 रुपए टोटल टैक्स कितना आ जाएगा? 12,502। देन इसके ऊपर 4% सेस, 12,502 का 4%, ये हो गया आपका 500 रुपए 80 पैसे। टोटल कितना हो गया? 13,002 रुपए 80 पैसे। इसको नॉर्मल राउंड ऑफ कर देंगे सेक्शन 288 बी के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 13,000 नियरेस्ट रुपी। तो देखिए 5 लाख से सिर्फ 10 रुपए का इंक्रीज, उसको टैक्स कितना देना पड़ गया? 13,000 रुपए। सोच पा रहे हैं आप लोग इसका क्या लूपहोल रह गया? यहां पर डेंजर हो गया। मतलब क्या, जी सर। यह हम बेनिफिट सिर्फ उसको देंगे जिसका 5 लाख से कम हो टोटल इनकम। द मोमेंट आपका इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गया, अब देखो अगर इनकम मेरा 5 लाख, मान लो 5,06,000 होता, सॉरी 6 नहीं, 5,03,000 होता, तो उस केस में क्या हो जाता? सेक्शन 288 ए का बेनिफिट लेते और लोअर वाला राउंडिंग ऑफ कर देते, इनकम 5 लाख में ले आते, हमको टैक्स नहीं देना पड़ता। यहां पर क्या हो गया? ड्रास्टिक चेंज। सिर्फ 10 रुपए का आपका इनकम बढ़ा, टैक्स 13,000 पर देना पड़ जा रहा है। समझ में आया? तो ये था आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आपको यहां तक क्लियर? अब देखिए जी मजे की सर। बात। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं और थोड़ा डीपली अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्लीज आप लोग जरा ध्यान दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आपका मान लो अगर 12,500 का भी अगर आपका टैक्स बना, मान लो 87A है ही नहीं पिक्चर में, तो आप टैक्स पेमेंट करते, आपकी जेब से, मान लो आपकी बैंक से क्या होता, 12,500 चले जाता। फिर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, चलो आप तो छोटे लोगों को ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, ये 12,500 में आपको रीइंबर्स कर दे रहा हूं। तो बैंक, गवर्नमेंट अगर मेरे बैंक में वापस से अगर ये 12,500 अगर दे दे, ये क्या हो गया? ये पहले मेरा टैक्स का पेमेंट हुआ। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे लाखों लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है। टैक्स का पेमेंट आपने किया और यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको रीइंबर्स कर दिया। तो आपकी जेब से कितना गया? आपकी जेब से कितना गया? 0। 0। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कि रीइंबर्समेंट किया, एक प्रकार से ये 12,500, दिस इज द एक टाइप ऑफ एक्सपेंस है ना गवर्नमेंट का, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 87A, ये एक प्रकार का कैशबैक ही तो आपको मिल रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, बट लेकिन क्या होता, देखो आपका टैक्स कटता फिर वापिस आता। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, भैया पहले काटूंगा फिर वापिस दूंगा, इट्स बेटर पहले हिसाब किताब नक्की कर ले। समझ में आ गया आपको? तो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर इनडायरेक्ट वे में, ये कहते हैं ना, लक्ष्मी का नहीं जाना भी लक्ष्मी का आना होता है। सिमिलरली ये वो वाला सीन है। यहां पर अगर मेरा 12,500 नहीं गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको माफ कर दिया, तो इट मींस 12,500 मेरे पास आया। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब यहां पर आपको मैं लेकर चलता हूं कुछ स्टैटिस्टिक्स की तरफ, और आपको एक चीज, हालांकि आपका सिलेबस से बाहर का चीज है, बट आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आ गया हमारा इंटरनेट। यहां पर हम जाएंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे। आप लोग देख पा रहे हो क्या स्क्रीन? ओके। जी सर। अब ये देखिए, आप लोग ये चीज देख पा रहे हो? जी सर।
इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स, कितने लोग आज इनकम टैक्स इंडिया के रिकॉर्ड में है? 87, 66 कितना हो गई ये 1000 लाख, 8,76,00,000। यस 8 करोड़ 76 लाख ओनली। इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं 8 करोड़ 77 लाख। इंडिया की आबादी कितनी है? अराउंड 130 करोड़। तो 8.77 करोड़ डिवाइडेड बाय 130 करोड़, तो देख पा रहे हो पूरे देश का खर्चा सिर्फ 7 लोग उठा रहे हैं। पूरे देश का खर्चा सिर्फ वो 7 लोग हैं जो उठा रहे हैं। इट इंडिकेट्स वो कितने इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन लोग हैं यहाँ पर इंडिया में। दूसरा चीज, अब अगर आगे और जाए, मोर डेटा में आपको दिखाऊं मैं। हाँ, दिक्कत इसीलिए आती है आज, ये जो टैक्स स्लैब है 10%, 20%, 30%, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ 7 लोग टैक्स देने के लिए रेडी हैं, बाकी 93 लोग भूखे लोग खा रहे हैं हमारे पैसों से। अब इसमें मैं कोई जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं उनको मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पुअर कैटेगरी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सफिशिएंट हैं, उनके पास पैसे भी हैं, बट वो लोग गवर्नमेंट की स्कीम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर अगर आपको दिखाऊं मैं कैटेगरी वाइज इनकम रिटर्न, या फिर आपका यस फाइलिंग ग्रोथ, फाइलिंग काउंट। आप ये देखिए, ये डेटा देख पा रहे हैं आप? जी सर। इसने क्या किया, इसने जो पर्सन है पर्सन की कैटेगरी कर दी, और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान लाना चाहूंगा सिर्फ इस ग्रुप के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर लाना चाहूंगा ध्यान, बाकी लोग को साइड कर दो, क्योंकि ये 12,500 का बेनिफिट किसको मिल रहा है? इस इंडिविजुअल ग्रुप को मिल रहा है। अब इस इंडिविजुअल ग्रुप में रेंज 1 आप देख रहे हो कितने लोग हैं? करीबन 20 लाख लोग हैं, ठीक है। और रेंज 1 का मतलब नीचे देखिए, रेंज 1 का मतलब क्या? इनकम अप टू 5 लाख रुपए। तो इट मींस ये 20 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने 12,500 का बेनिफिट दिया होगा। प्लीज कैलकुलेट करके देखिए, ये 20 लाख लोग, मेरे कैलसी में नहीं आएगा शायद, 20 लाख इंटू 12,500 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2500 करोड़ रुपए। यस, 2500 करोड़ रुपए सरकार इन 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली बेनिफिट दी है। तो देख पा रहे हो गवर्नमेंट का पैसा कहां गया। अगर गवर्नमेंट ये सेक्शन 87A नहीं लाती तो गवर्नमेंट के पास आज अराउंड 2500 करोड़ एक्स्ट्रा आता, ठीक है। एंड दूसरा, अब आप एक चीज और देखो, ये जो 20 लाख लोग हैं, ये 20 लाख तो 5 लाख के कैटेगरी में आ गए, तो इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। सो इट मींस जो टोटल आपके थे 8.77 करोड़ लोग, उनमें से 20 लाख तो काट दो, तो बचे कितने? सिर्फ 8.5 करोड़ लोग। वो 8.5 करोड़ लोग ही हैं जो टैक्स का पेमेंट देते हैं। अगर आप इस चीज को देखोगे और डीपली तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कितने लोग कितना पैसा दे रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। जी सर। एंड अगर जो लोग कमाई कर रहे हैं फिर भी टैक्स नहीं दे रहे ना, अगर वो लोग भी अगर टैक्स का पैसा देना अगर ईमानदारी से शुरू कर दें, तो जो 10%, 20%, 30% का जो टैक्स बर्डन है वो हमारे ऊपर से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सोच कर देखें यार, जो ज्यादा कमा रहा है वो 30% दे रहा है, क्या मतलब बन रहा है? इट मीन सबसे ज्यादा पैसा तो अंबानी लोग देते होंगे, समझ में आ रहा है ना? वो लोग इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। इट मीन्स वो लोग गरीबों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब देखिए वापिस से आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो हमको क्या पता चला स्टैटिस्टिक्स देख के? अराउंड 2500 करोड़ रुपए सरकार हमको बेनिफिट दे रही है। हमको मतलब उन लोगों को जिनका इनकम 5 लाख से कम है। और वो कितने लोग हैं? अभी भी हमने स्टैटिस्टिक्स देखा 20 लाख लोग हैं। समझ में आपको? ओके तो यही एक पार्ट हमारा बाकी रह गया था 87A वाला। और यस, आपको बताना बहुत जरूरी था कि इस 87A के तहत सरकार कैसे इनडायरेक्टली बेनिफिट लोगों को दे रही है। तो अगर आप भी अगर एक इनकम टैक्स पेयर हैं, अगर आप अपना इनकम 5 लाख से कम की दिखाए हैं, तो मान के चलिए आप भी उस एक बेनिफिशियरी में से हैं। जो अभी हमने 20 लाख लोगों का डेटा देखा, आप भी उनमें से एक हैं। देन अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, जो है हमारा
रेसिडेंशियल क्या हो गया इसको, स्टेटस। ठीक है, तो चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फटाफट जाइए और वापस आइए।